फागुन का मस्त महीना जब जब आता है तब सभी के ऊपर फागुन का रंग चढ़ जाता है। इतना ही नहीं, होली का त्यौहार नजदीक आते आते सभी लोग होली के रंगों से सराबोर हो जाते हैं। और इसी क्रम में आज अलीगढ़ महानगर के अंदर श्री बालाजी महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर बालाजी महाराज भी आज केसरिया रंग से सराबोर नजर आएंगे। आपको बता दें कि बालाजी महाराज ने यानी कि हनुमान जी महाराज ने एक बार अपने शरीर पर केसरिया सिंदूर धारण करके सबसे पहले कभी होली का संकेत दिया था, तो आज उसी होली का संकेत देते हुए यहाँ पर बालाजी महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा अलीगढ़ महानगर में निकाली जा रही है, जो कि अलीगढ़ महानगर के महावीरगंज से प्रारंभ हुई और यहाँ पर रेलवे रोड पर आ पहुंची है। इस शोभा यात्रा का क्या स्वरूप होगा और किस प्रकार की दिव्य झांकियां इस मेले में समाहित की गई हैं, उन झांकियों के दर्शन वरुण चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर कराते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ शोभा यात्रा के मुख्य बिंदु पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे बाईं तरफ बालाजी महाराज की सुंदर सुंदर झांकी निकाली जाएंगी। झांकी निकाली जाने से पूर्व यहाँ पर बालाजी महाराज के 5 भक्त चल रहे हैं, जिनके हाथों में बालाजी महाराज की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इस तस्वीर में बालाजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, तो वरुण चैनल के माध्यम से आप भी आज बालाजी महाराज के साक्षात यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शन करते हुए शोभा यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और इस शोभा यात्रा में आगे चलते हुए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राम लक्ष्मण और उनके पीछे हनुमान जी महाराज अपनी गदा लेकर एक घोड़े पर विराजमान होकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम का जयकारा चारों तरफ गुंजायमान है और इस शोभा यात्रा का अलीगढ़ महानगर में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। भक्त यहाँ पर एकदम पूरी तरह उत्साहित हैं और शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अभी आपने देखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घोड़े पर सवार होकर आगे चल रहे थे। इसके बाद अब यहाँ पर एक सुंदर डोला बालाजी महाराज का चल रहा है, जिस पर भक्त प्रसादी करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो डोले में बालाजी महाराज के उस दिव्य स्वरूप के। इसके पीछे अगर बात करें तो सीधे हनुमान जी महाराज का एक दिव्य स्वरूप एक बैल ठेले पर दिखाई दे रहा है, जहां पर हनुमान जी महाराज अपने हाथ में गदा लेकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और इसके पीछे जो झांकी आ रही है वो पीछे श्री राम की झांकी है और श्री राम की झांकी जहां जहां होकर गुजर रही है वहां वहां पर मैट बिछाकर भगवान श्री राम की राह में कहीं उनको कोई कांटा न लगने पाए, कहीं उन्हें परेशानी न हो पाए, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता माता के साथ निरंतर उस मैट पर आगे चलते हुए इस शोभा यात्रा की अगवानी कर रहे हैं। और इसके पीछे वो दिव्य स्वरूप नजर आ रहा है, जिसमें भगवान श्री शंकर कहते हैं, भगवान श्री शंकर का कण कण में वास है। भगवान श्री शंकर एक दिव्य रूप में यहाँ विराजमान है और इसके पीछे खाटू श्याम जी महाराज का डोला है, जिसमें खाटू श्याम जी महाराज का एक दिव्य स्वरूप बनाया गया है। खाटू श्याम जी महाराज की अलीगढ़ में अभी एक विशाल निशान यात्रा भी निकाली गई है, तो खाटू श्याम जी महाराज की झांकी कहीं न कहीं खाटू श्याम जी महाराज की हमें स्मरण कराती है और उनके दिव्य स्वरूप से हमें रूबरू कराती है। इसके बाद राधा कृष्ण की झांकी नृत्य करती हुई, राधा कृष्ण की झांकी कहते हैं ब्रज में होली का बड़ा महत्व है। और ये देखिए सांवले का सुंदर सलोना स्वरूप, जिसे देखकर निश्चय ही कोई न कोई मोहित हो जाएगा, उस कान्हा का सांवरा सलोना स्वरूप। और इसके बाद एक बार फिर भगवान श्री राम के दर्शन हमें एक रथ में हो रहे हैं। इस रथ में भगवान श्री राम सीता माता के साथ और हनुमान जी महाराज के साथ निरंतर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसके पीछे देखिए छतों से पुष्प वर्षा की जा रही है। यहाँ पर जहाँ जहाँ होकर ये शोभा यात्रा गुजर रही है वहाँ पर अलीगढ़ में श्रद्धालुओं ने बिल्कुल पलक पावड़े बिछा दिए हैं। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक अलीगढ़ महानगर में महावीरगंज मंदिर से आज बालाजी महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका सारा वृत्तांत मैंने आपको बताया है। लेकिन अब यहाँ पर ये शोभा यात्रा जिन विद्वान आचार्यों के सानिध्य में निकाली जा रही है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य पूर्णानंदपुरी महाराज जी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि शोभा यात्रा के प्रति आज लोगों में किस तरह का उत्साह बना हुआ है। गुरु जी बताएं। देखिए, हर वर्ष लोगों में उत्साह रहता है और
जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है उसी तरीके से लोगों में उत्साह और उमंग बढ़ती चली जाती है। ये 16वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। ये 16वें वार्षिकोत्सव में लोगों का एक उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। आप देखेंगे भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से और लोगों का उत्साह नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं, भगवान की झांकी के साथ जयकारे लगाते चले जा रहे हैं, उद्घोष करते चले जा रहे हैं। तो इसमें आनंद अलग ही आ रहा है लोगों का, क्योंकि आज रंगभरनी एकादशी भी है। भगवान ये ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये बालाजी महाराज को भी इस बार हम लोगों ने भगवान कृष्ण की तरह गुलाल में सराबोर कर दिया है। वो भगवान राम की भक्ति के साथ साथ यहाँ ब्रज के जो रंगों का त्योहार है, उस रंगों के त्योहार में भी बालाजी महाराज रंग रोग हो चुके हैं, डूब चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर केसरिया बिल्कुल स्वरूप दिया गया है। तो एक बात और मैं गुरुजी से जानना चाहूंगा, एक बार उन्होंने हनुमान जी महाराज ने अपने पूरे शरीर को केसरिया रंग से रंग लिया था, तो आज बिल्कुल बालाजी महाराज का क्या वही स्वरूप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम ने जब एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता ये क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा इससे भगवान राम की आयु बढ़ती है और भगवान राम प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर छोटी सी एक चुटकी सिंदूर से जब भगवान राम प्रसन्न हो सकते हैं तो मैं तो पूरा सिंदूर में ही हो जाता हूँ। तो वही भाव आज हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। भगवान हनुमान जी को हम लोग भी पूरा केसरिया रंग में उनको रंग दिया है। यहाँ पर आज केसरिया रंग से सराबोर हो चुका है बालाजी महाराज का ये पूरा मेला, और निश्चय ही केसरिया रंग इस बात का द्योतक है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी ये द्योतक है। तो इस बार ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पूरा फागुन का ये होली का त्योहार बिल्कुल केसरिया रंग से सराबोर नजर आएगा। शोभा यात्रा का भ्रमण करते हुए हम निरंतर आ चुके हैं उस मुख्य डोले पर, जिस डोले पर बालाजी महाराज का वो दिव्य स्वरूप विराजमान है, जो यहाँ महावीरगंज मंदिर से इस शोभा यात्रा में आरंभ होकर सीधे टीकाराम मंदिर पर जाकर इस शोभा यात्रा का विसर्जन किया जाएगा। सेवादारों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है शोभा यात्रा के लिए। इसके अलावा ये सुंदर और खूबसूरत डोला बालाजी महाराज का बनाया गया है, जहाँ पर निरंतर श्रद्धालु न सिर्फ डोले के दर्शन कर रहे हैं बल्कि बालाजी महाराज के सुंदर और दिव्य स्वरूप की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि सेवादार बैठे हुए हैं, ललित दीवान जो निरंतर भक्तों को भोग प्रसादी का वितरण करा रहे हैं, और सवेरे से लेकर अब तक निरंतर यहाँ पर ये डोला भक्तों को अपने दर्शन दे रहा है और उनके ऊपर कृपा कर रहा है। आप भी वरुण चैनल के माध्यम से बालाजी महाराज की अलीगढ़ में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और इस शोभा यात्रा के बाद ताला नगरी स्थित बालाजी मंदिर पर कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। उन धार्मिक अनुष्ठान के बारे में अधिक जानकारी हम आपको पहले वरुण चैनल पर दे चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि शोभा यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है और किस तरह का आज शोभा यात्रा जो है महावीरगंज हनुमान जी मंदिर से टीकाराम मंदिर सेंटर पॉइंट तक जाएगी। श्री बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा आपको निकाली जा रही है। यही दिखाया सारी झांकियों के बैंड बाजों के साथ में भव्य शोभा यात्रा का समागम हो रहा है। इसलिए प्रदेश में बाबा का कार्यक्रम पूरी धूमधाम से मनाया जाए। अगला कल का प्रोग्राम जो है श्री बालाजी मंदिर पे है ताला नगरी में, वहाँ सब लोग पहुँचे। वहाँ का जो कार्यक्रम है वो सुबह का हवन है 10 बजे से, और शाम को 56 भोग दर्शन और भजन संध्या और फाग महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर शोभा यात्रा का स्वरूप और वृत्तांत बता दिया है शोभा यात्रा के संयोजक ललित दीवान ने। तो इस शोभा यात्रा का जो दिव्य दर्शन है वो वरुण चैनल के माध्यम से हमने आपको कराया, और इसके बाद भी अगले दिन ताला नगरी स्थित बालाजी मंदिर पर जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे वो धार्मिक अनुष्ठान भी वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि ये शोभा यात्रा और ये पूरा कार्यक्रम महामंडलेश्वर आचार्य पूर्णानंदपुरी महाराज के कुशल सानिध्य में निकाला जा रहा है, और जन प्रतिनिधियों ने महावीरगंज मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, और इसका समापन मैं आपको फिर बता दूं सेंटर पॉइंट स्थित टीकाराम मंदिर पर किया जाना है। तो इस खास रिपोर्ट के लिए सहयोगी कृष्णा गुप्ता के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।